मृग के श्राप के कारण हुई थी पांडवों के पिता पांडु की अकाल मृत्यु। बड़े भाई के नेत्रहीन होने के चलते हस्तिनापुर की सत्ता पाने वाले राजा पांडु की अकाल मृत्यु का कारण जंगल में मिलन कर रहे मृग जोड़े के श्राप के चलते हुई। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार करने जंगल गए, जहां उन्हें एक हिरण का जोड़ा मिलन करता दिखा। इस पर पांडु ने फौरन तीर से मृग को लहूलुहान कर दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम्हारे समान क्रूर इस संसार में कोई नहीं है। तुमने मुझे मिलन के समय बाण मारा है। जाओ, जब कभी भी तुम मिलन में जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। श्राप से दुखी पांडु ने रानियों से कहा, मैं समस्त सुख और वासनाएं छोड़कर यहीं जंगल में रहूंगा। तुम सभी हस्तिनापुर लौट जाओ। मगर दोनों ही रानियां उनके साथ ही जंगल में रुक गई। इसी बीच राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा तो मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं है, इसलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकेंगे। यह सुनकर पांडु ने पत्नी कुंती से कहा, मेरा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से भी मुक्त नहीं पा सकता। इस पर कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा से उन्हें एक मंत्र मिला है। वे किसी भी देवता का आह्वान कर मनोवांछित वस्तु पा सकती है। आप बताएं किस देवता का आह्वान करूं? पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्म ने कुंती को अपने अंश सहित युधिष्ठिर को प्रदान किया। इस तरह पांडु ने कुंती को 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा। इनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु के आदेश पर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को याद किया, जिससे नकुल और सहदेव जन्मे। कहा जाता है कि जंगल में रहने के कारण एक दिन राजा पांडु छोटी पत्नी माद्री के साथ नदी के किनारे घूमने निकले। वातावरण बेहद आनंदमयी था और ठंडी ठंडी मंद मंद हवाएं पूरे माहौल को सुगंधित कर रही थी। अचानक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा। वह श्राप भूलकर मिलन में लिप्त हो गए। तभी उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत को खुद का कारण मानते हुए माद्री उनके साथ ही सती हो गई। लेकिन पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। राधे राधे।